स्टेट बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से। झारखंड विधानसभा के 25वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित रजत जयंती समारोह में कांके के पूर्व विधायक समरीलाल को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर विधानसभा परिसर पहुंची हमारी संवाददाता तृप्ति से राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य सरकार से कई आग्रह भी किए हैं। विधायक सुमरीलाल जी हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका आज इस खास समारोह के मौके पर। झारखंड विधानसभा ने 25 वर्षगांठ मनाया है, क्या कहना है? झारखंड के उस वीर सपूतों को जिन्होंने झारखंड राज्य के लिए संघर्ष किया, उनको नमन है। और नमन है भारत रत्न आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनके कार्यकाल में, जिनके अनुशंसा से ये राज्य बना। और आज हम 25 साल के इस राज्य में झारखंड की सभी जनता को, विशेषकर कांके विधानसभा की सभी जनता को शुभकामना और धन्यवाद देना चाहते हैं विधानसभा अध्यक्ष को कि बहुत परंपरा के बाद उन्होंने सभी पूर्व विधायक को बुलाया, सम्मानित किया इस रजत जयंती पर। इसके लिए हम विधानसभा अध्यक्ष को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। देखिए, चुनौती बहुत सी है, युवाओं का रोजगार का है, समय पर परीक्षा लेना चाहिए। जितने भी कंपटीशन है, जो राज्य हित में बहुत से पद खाली हैं, चाहे वो सिपाही का हो, दरोगा का हो, या मजिस्ट्रेट का हो, बीडीओ का हो, सीओ का हो, बहुत से पद खाली है, जिसकी वजह से विकास के काम में बाधा पहुंचती है। कल ही ईडी ने 18 जगहों पर छापेमारी की, इस पर क्या कहना है? आप देखे होंगे कि करोड़ों रुपया कभी हम लोग जिंदगी में नहीं देखे होंगे। आज इस स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, और जो राष्ट्र के साथ, जो देश के साथ, जो राज्य के साथ इस तरह का भ्रष्टाचारी करेगा, निश्चित तौर पर जो संस्थाएं, हमारी मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, उनके द्वारा इस तरह का कृत्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात करते हुए पूर्व विधायक महोदय हमारे बीच नजर आए और उन्होंने तमाम जो खामियां हैं उस पर बात की और झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा के 25वें वर्षगांठ पर अपनी बात रखी और जो चुनौतियां हैं इस पर उन्होंने सरकार के आगे जो पक्ष रखने की बात होगी इस पर भी चर्चा की। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी दीपक के साथ इस वक्त राजधानी रांची से मैं तृप्ति, एपी न्यूज के साथ। नमस्कार। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बीते दिन झारखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह के संपन्न होने पर मीडिया के बीच एसआईआर के मुद्दे पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के लागू करने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए बड़ा बयान दिया है। देखिए, एसआईआर एक प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कराया जाना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्शन इस बात पर है, वो एसआईआर कराएं उस बात को लेकर परेशानी नहीं है। ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से इसको कराने का प्रयास किया जा रहा है या जिस तरीके से थोपा जा रहा है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। एंड बिहार के चुनाव के पहले 65 लाख मतदाताओं को सूची से काट देना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उन्हें कुछ लोगों को जोड़ना, तो तमाम गड़बड़ियों की शिकायत जमीन पर आ रही है। आज के दिन लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई लोग सड़क पर क्यों नहीं आए। आप जानते हैं अच्छे से कि आम जनता के लिए किसी ना किसी को उसकी आवाज बनना पड़ता है। वो आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी बने। आज ब्लॉक में, थाना में, सीओ ऑफिस में लोग भ्रष्टाचार से परेशान होते हैं, लेकिन क्या उन लोगों को आप लोगों ने किसी समय सड़क पे देखा है? उन भ्रष्टाचार के मामलों को भी उठाने का काम कोई ना कोई जनप्रतिनिधि करता है और वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और पहले की ही तरह जैसे हर बात को देश के सामने सबसे पहले लाने का काम हमारे नेता ने किया है और बाद में देश की जनता समझ पाई है उसको, उसी प्रकार से एसआईआर पर भी तमाम बातें साफ होंगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के खनन एवं भू विज्ञान विभाग में कर्मियों की कमी और पदोन्नति की प्रक्रिया में लापरवाही को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। जानकारी के अनुसार इस मामले पैठ हुई एक सुनवाई के दौरान आज अदालत ने ये कहा
कि खनन विभाग में उप निदेशक के सभी पद रिक्त हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले से संबंधित याचिका पर आज सुनवाई के बीच निचले स्तर के पदाधिकारी की ओर से दायर शपथ पत्र पर नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से 1 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया था। इसके अलावा मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को तारीख को तय की गई है। अब बात करेंगे बिहार की खबरों की। कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनी श्रेयसी सिंह ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और खेल मंत्रालय दोनों विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। पदभार ग्रहण करने के बाद श्रेयसी सिंह ने कहा कि भाजपा और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है वह उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिली है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पसंदीदा विभाग माना जाता है। श्रेयसी सिंह ने कहा कि वह पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगी और हर चुनौती का मजबूती से सामना करेंगी। खेल जगत से जुड़ी होने के कारण वे खिलाड़ियों की समस्याओं को अच्छी तरह समझती हैं और उन्हें दूर करने के लिए जल्द ही एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खेल मंत्रालय की जहाँ तक बात है, मेरा अनुभव जो पिछले 18 सालों में एक खिलाड़ी के रूप में रहा और साथ ही साथ क्योंकि नेशनल राइफल एसोसिएशन से हमारा परिवार भी जुड़ा रहा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी काफ़ी हद तक खेल और खिलाड़ियों की भावनाओं को समझ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या दिक्कतें आती हैं, उनसे उनका भी काफ़ी अनुभव है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संभावनाएं असीम हैं। उन संभावनाओं को धरातल पर उतार कर अच्छा काम करके दिखाएंगे। आने वाले समय जो बिहार के खिलाड़ी हैं वो इनके लिए एक सुंदर भविष्य का समय है। अभी जिस तरह से बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में काम कर रही है, निश्चित रूप से उस काम को और आगे बढ़ाना है। नई नीतियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमें खिलाड़ियों का सहयोग करना है। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। इसके साथ ही विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने पदभार ग्रहण करना शुरू कर दिया है। पंचायती राज विभाग में मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश ने अपना पदभार संभाल लिया। दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, इन दिनों काफी चर्चा में हैं, क्योंकि ना तो इन्होंने कभी तक कोई चुनाव लड़ा। कहा जा रहा है कि उन्हें 6 महीने के भीतर एमएलसी बनाकर मंत्री पद पर कायम रखा जाएगा। इसी वजह से उन्हें पर परिवारवाद के आरोप भी लग रहे हैं। दीपक प्रकाश की पढ़ाई लिखाई विदेश में हुई है और वे साधारण नेतागिरी वाले लिबास के बजाय पैंट शर्ट में पदभार ग्रहण करने पहुंचे। वहां अधिकारियों ने उनका स्वागत बुके और गुलदस्ता देकर किया। पदभार ग्रहण करने के बाद दीपक प्रकाश ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता पंचायत स्तर पर मजबूत काम करना और विभाग के कार्यों को गति देना रहेगा। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। धमतरी के पुराना कृषि उपज मंत्री धमतरी में मितानिन सम्मान समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और इशारों इशारों से मंच से बड़ी बात कही। आपको बता दें, धमतरी के पुराना कृषि उपज मंडी धमतरी में मितानिन सम्मान समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और इशारों इशारों से मंच से बड़ी बात कही। धमतरी के पुराना कृषि उपज मंडी धमतरी में मितानिन सम्मान समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और इशारों इशारों से मंच से बड़ी बात कही।
लगभग 2-3 जो कैदी केंद्र उसमें निरीक्षण किया गया हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम की तैयारी करना था। तो मैं बारी बारी से सभी किसानों को समस्या फोन के माध्यम से अधिकारियों को अवगत करा रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि कल से मैं बराबर किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके धान खरीदने के लिए मैं आवाज़ बुलंद करूँगा। SIR में भी सर्वर डाउन है और धान खरीदी केंद्र में सर्वर डाउन है, और ACP ये केवल लोगों को डराने धमकाने और पैसा वसूलने का कार्यक्रम चल रहा है और सबको फर्जी तरीके से फंसाने का काम इनका चल रहा है। ये लगातार ये कोशिश, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ नहीं जाते, उनके व्यापारियों में नहीं जाते, वो तो खोज के किससे वसूली की जा सकती है वहीं पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है पुरानी कृषि उपज मंडी धमतरी, जहां धमतरी विधायक ओमकार साहू जो है मितानी सम्मान समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है, धमतरी के सियावा विधायक अंबिका मरकाम और तमाम नेता यहाँ उपस्थित है। आइए हम चर्चा करते हैं धमतरी विधायक ओमकार साहू जी से और जानेंगे कि किस तरह का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस तरह का जो सम्मान है, ये सम्मान के निरंतर चलेगा, और जानेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी। छत्तीसगढ़ में आबकारी और डीएमएफ घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस रेड में प्रदेश के करीब 20 ठिकानों पर एक साथ दाबिश दी जा रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने अधिकारियों और कारोबारियों के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। सूत्रों के अनुसार रविवार सुबह से रायपुर, जगदलपुर, कोंडागांव, अंबिकापुर और बिलासपुर सहित कई अन्य जिलों में कार्रवाई की जा रही है। रेड में प्रमुख नामों में पूर्व आबकारी अधिकारी निरंजन दास और कारोबारी हरपाल अरोरा शामिल हैं। पूर्व आबकारी अधिकारी निरंजन दास के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की गई है। साथ ही उनके 6 रिश्तेदारों के रायपुर स्थित ठिकानों पर भी दाबिश दी गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रफुल्ल ठाकुर को तेलंगाना पुलिस से सूचना प्राप्त हुआ कि तेलंगाना राज्य के जिला कामारेड्डी के थाना क्षेत्र कामारेड्डी में नकली नोट खपाते हैं आरोपी सिद्धा गौड़ को पकड़े हुए, जिससे तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी थाना में अपराध बीएनएस पंजीबद्ध पर विवेचना में लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में सरस्वती शिशु मंदिर लाटा बोर्ड के पावन प्रांगण में आयोजित सप्त शक्ति संगम के मध्य मातृशक्ति का नायिका संगम एक अलौकिक संकल्प का प्रतीक बना। ये समागम केवल उत्सव नहीं अपितु मां की गोद में सभ्यता को पुनर्जीवित करने का संकल्प था। यहाँ माताएं, बहनें एवं बेटियां एकत्र हुईं ताकि अपने भीतर छिपी सप्त शक्तियों वीरता, करुणा, ज्ञान, संयम, सेवा, संरक्षण एवं संस्कार को जागृत करें। उद्देश्य स्पष्ट था कि घर को मंदिर बनाना, बच्चों के चरित्र को सांस्कृतिक करना, समाज में मर्यादित नारी शक्ति का पुनर्जागरण करना तथा राष्ट्र को समर्थ मातृशक्ति का वरदान देना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय शराफ की युगल पीठ के समक्ष सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 की नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं, 100% आरक्षण लागू करने सहित अनारक्षित वर्ग में योग्यता के आधार पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूर्व में पारित उस अंतरिम आदेश को यथावत रखा, जिसके अंतर्गत सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 की नियुक्तियां विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन पर की गई थी। साथ ही नया निर्देश दिया कि सिविल जज भर्ती परीक्षा के SC/ST अभ्यर्थी पर पुनर्विचार करें। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि परीक्षा प्रभाग न्यूनतम अहर्ता अंक में स्थिरता कर सूची नहीं बनाए।
अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की। पालघर जिले के विक्रमगंज तालुका में एक स्कूली छात्र पर तेंदुए ने खौफनाक हमला किया। गनीमत रही कि बच्चे ने हिम्मत दिखाई और उसके साथी ने तुरंत समझदारी से काम लिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। इलाके में इन बच्चों के साहस की हर तरफ तारीफ बंद हो रही है। पीड़ित छात्र शाम को स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर लौट रहा था। वह रोज की तरह जंगल के रास्ते पैदल आ रहा था, तभी अचानक एक तेंदुआ झाड़ियों से निकला और उस पर झपट पड़ा। तेंदुओं का पहला वार सीधे मयंक के कंधे पर लगे बैग पर हुआ, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि तेंदुए के पंजे से उसके हाथ पर गहरे घाव हो गए हैं। हमले के बावजूद मयंक ने हिम्मत नहीं हारी, जोर जोर से चिल्लाया और प्रतिरोध किया। उसके साथ चल रहा दूसरा लड़का भी डर के बजाय दौड़ा और तेंदुए पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़ आए, जिससे तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य से उसकी राजधानी चंडीगढ़ छीनने के भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के नापाक इरादों को कभी सफल नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का अविभाज्य हिस्सा था और है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आगामी संसदीय सत्र में संविधान की धारा 240 के तहत पंजाब की राजधानी को भी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जोड़ने के लिए लाई जा रही संशोधन संबंधी प्रस्ताव को किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर राज्य का अपनी राजधानी पर पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन पंजाब को उसकी राजधानी सौंपने से लगातार बचकर राज्य के साथ भारी अन्याय किया जा रहा है। भाजपा नीति केंद्र सरकार खुलेआम धक्केशाही पर उतारू है। कांग्रेस एमएलए और पूर्व मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने चंडीगढ़ के मुद्दे पर बात की। केंद्र सरकार पंजाब और पंजाबियों को धकेल रही है। सभी पंजाबियों को एक साथ आकर इसका विरोध करना होगा। चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो पंजाब का नुकसान होगा। पूर्व एमएलए हरप्रात सिंह अजनाला ने चंडीगढ़ के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा पंजाब को ढकेला है। चंडीगढ़ पंजाब के गांव को खत्म करके बनाया गया था। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਹ ਲੰਘ ਜੂ ਪਿਆ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਥਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਸੋ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਹਰ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ नुकसान होएगा। अजनाला के गांव भोयवाली के पास एक दिल दहला देने वाली सड़क हादसा हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार मौसी भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वे दोनों दवा लेने अजनाला की तरफ आ रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर छर्रे की तरह गिरे और गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही अजनाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।
फिलहाल स्टेट बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।